तमस बुद्धि रजस में आती है, रजस बुद्धि सात्विक होती है, सात्विक बुद्धि बढ़ते बढ़ते भगवत प्रसाद जामती बनती, भगवत प्रसाद जामती बनते बनते भगवत सुखदा भगवत प्रेरणा आदि दिव्य सद्गुणों से संपन्न हो जाती। फिर ऐसे करते करते तत्व प्रसाद जा बुद्धि बनती, फिर रित माना परमात्मा में विश्रांति पाई हुई बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा बन जाती। बस उसका पूर्ण काम हो गया। संसार की विद्याएं पढ़ पढ़ के तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है और भूल भी जाता है। जो शास्त्र और गुरु की कृपा लेता है उसकी बुद्धि दिन दिन भगवत तरफ की बढ़ती जाती, उन्नत होती जाती। हे राम जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न करना चाहिए। दैव कर्म व धन बांधवों से रक्षा नहीं होती। अपना कल्याण करने के लिए अपने कोई पुरुषार्थ करना चाहिए। धन से कल्याण नहीं होता, प्रारब्ध हमारा कल्याण करेगा नहीं, माता पिता बांधव हमारा कल्याण करेंगे नहीं। हमारी दुर्बुद्धि को हम ही बदलेंगे, हम ही सद्बुद्धि के तरफ जाएंगे, हम ही भगवान का स्मरण करेंगे। ये अपने कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम परम विवेक का आश्रय करो और अपने आप को आप से देखो। वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से संसार समुद्र को तर जाता है। स्वरूप का जब तक प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हों तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जब तक आत्मपद का प्रमाद है और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बह जाओगे और दुखों का अंत न आवेगा। हे राम जी, जो कुछ है वह देव ही देव है। तुम अपने आप से उदार होकर अपने आप आनंद से आनंदी हो। जैसे समुद्र और पूर्णमासी का अपने आप के आनंद से आनंदित हो। ये खा के मजा लें, जाग के मजा लें, भोग के मजा लें। ये पतंगियों के नाई, पतंगिया दिए में मजा लेने जाता है, जल मरेगा। ऐसे जो दूसरों से मजा लेने जाता है ना वो दुखी होगा। अपने आप से आनंदित हो। श्वास लिए, भगवान का नाम जिया, जब और अपने आत्मा आनंद को प्रकट किया। काहे को विषय विकारों में, लड़ाई झगड़े में, कूड़ कपट में, दुर्गुण दुराचार में 4 दिन की जिंदगी काहे को खराब करना। अपने आप में आनंदित होना, अपने आप से तृप्त रहना। अपने चित्त को स्थिर करोगे तो परम शोभायमान हो जाओगे, परमात्मा सुख को पाकर धन्य हो जाओगे। परमात्मा सुख के सिवा जो भी सुख मिलेगा जीव को धोखे में ही डालता है बेचारा। चाहे कुर्सी का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, आत्मानंद के सुख के बिना कोई भी सुख मिलेगा तो जीव को दुखों में ही ले जाएगा। मछली समझती है कि कुंडे में जो फंसाए खाना उसमें सुख मिलेगा। भंवरा समझता है कि ये सुगंध में सुख मिलता है, लेकिन वही सुख उनको दुख देता है। बाह्य सुख जो भी है जीव को धीरे धीरे फंसा देते हैं। इसलिए आत्म सुख में तृप्त हो जाए, फिर बाह्य सुख तुमको फंसाएंगे नहीं, आसक्ति नहीं रहेगी। विकारों के बीच रहते हुए भी आप निर्विकारी नारायण के सुख में टिक गए तो बस हो गया। एक बार निर्विकारी नारायण के सुख में जग जाओ, फिर बाहर के सभी सुख मिलके भी आपको गिरा नहीं सकते। सभी सुख क्या है? 5 ही तो सुख है।
देखने का सुख, रूप अनेक, देखने का सुख एक, ऐसी सुगंधियां अनेक, लेकिन है तो गंध का ही सुख। ऐसे स्पर्श अनेक, फूलों का स्पर्श, बेटे का स्पर्श, पत्नी का स्पर्श, कोमल चीजों का स्पर्श, स्पर्श अनेक, लेकिन स्पर्श सुख तो एक हुआ। और सुख सबको यहीं आता है, एक ही जगह पे, चाहे नाक से लो, चाहे जीभ से लो, चाहे कान से लो, चाहे स्पर्श से लो, लेकिन सुख आता है हृदय में ही। सुगंध कितनी भी बढ़िया हो, नाक में मजा नहीं आएगा। तो अपना आत्मा देवरस स्वरूप है, बस गुरु की कृपा और अपना थोड़ा तत्परता। जिसकी तत्परता होती है ना, तो गुरु कृपा मिल भी जाती। प्यास हो तो गुरु कृपा तो बाट देखती, अपनी तरस हो। ऐसा ऐसे अनुभव होते कि महाराज खाली 40 दिन का अनुष्ठान करें, 40 साल में जो नहीं मिला वो 40 दिन में मिल सकता है, बिल्कुल पक्की बात। 40 दिन का अनुष्ठान। जितना विवेक की कमी उतना सूक्ष्म शरीर में राग ज्यादा होता। स्थूल शरीर तो बेचारा निमित्त बनता है। राग द्वेष सूक्ष्म शरीर में, उपासना नहीं करते उनका राग द्वेष नहीं मिटता। निष्काम कर्म नहीं करते तो राग द्वेष नहीं मिटता। वाहवाही के लिए कर्म करेगा तो राग द्वेष बढ़ेगा। ईमानदारी से सेवा कर्म करेगा तो राग द्वेष मिटेगा। ऐसे ईमानदारी से भजन करेगा तो राग द्वेष मिटेगा। ईश्वर की उपासना से, निष्काम कर्म से राग द्वेष शमन होता है। द्वेष जिसके हृदय में रहता है उसी को सताता है, राग जिसके हृदय में रहता है उसी को सताता है, और दूसरे को बाद में सताता है। विवेक से भी राग मिटता है कि आखिर क्या, ततः किम ततः किम। वासना और राग मिटाता जाए तो ईश्वर तो अपना आत्मा है, प्रकट हो जाए। जो इच्छा हो, जैसा राग हो, ऐसा काम कर करके तो कई जन्म बिगड़ जाएंगे। आत्म शांति के आगे सुविधा का सुख कोई माना नहीं रखता। एकांतवासो लघु भोजन आदौ। एकांतवास, इंद्रियों को अल्प आहार, देखना, सूंघना, सुनना, ये सब कम। मौनम, निराशा, आशा को छोड़ दे, आशाओं के पीछे मत भागो। एकांतवासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावरोधा। इससे चित्त के प्रसाद की, परमात्मा प्रसाद की प्राप्ति हो जाती। अभी तो मानते हैं भगवान कहीं होंगे भगवान कहीं होगा, भविष्य में कहीं ऐसा करेंगे तब सुखी होंगे। ये सुख के साधन जोड़ जोड़ के मर जाते, सुख टिकता ही नहीं। 40 दिन खाली करे तो सुख मिटे नहीं, ऐसा द्वार खुल जावे। बाहर से सुख अंदर भरो तो टिकेगा नहीं, और भीतर का सुख जागृत हो जाए तो मिटेगा नहीं। तू आप सुख सिंधु है, इसकी तुझे खबर नहीं। नारायण हरि, नारायण हरि, हरिओम हरि। तो अकृत्रिम आनंद, संसार का सुख कृत्रिम है, देख के, सूंघ के, भोग के मजा लो। आत्मा का अकृत्रिम आनंद उत्पन्न। जब तक अकृत्रिम आनंद उत्पन्न हो तब तक जीव को सद्गुरु का सानिध्य, सत्शास्त्रों का अध्ययन और साधना में उत्साह से लगे रहना चाहिए। 1 वर्ष जो लागी जाए तो क्या है, पहुंची जाए बेटो। 40 दिन भी करे तो काफी आगे आ जाए, ऐसा है। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ये प्रसाद ये
सच्चाई।